हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें इस चैप्टर की एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो हर साल नीट में स्टूडेंट इसमें से 2 एमसीक्यू क्वेश्चन और जेई में इसमें से 1 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप ले लो, ब्लॉक केमिस्ट्री ले लो या दूसरे चैप्टर्स ले लो, वो किसी ना किसी तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से लिंक्ड है और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग ऑर्गेनिक में भी यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझाऊंगा। द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज आपको नोट्स अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं और हर लेक्चर के एंड में जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आज के लेक्चर में हम लोग 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट्स को याद करेंगे और अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हो तो उसमें कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से ब्लॉक से वो बिलोंग करता है, ये फाइंड आउट करना सीखेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग रेडी हो जाओ मेरे साथ 118 एलिमेंट्स याद करने के लिए, जिसमें आप जब 10 से आते हो तो आपका एक सपना होता है कि क्या हमें कभी 118 एलिमेंट्स याद होंगे। यस स्टूडेंट्स, आप 118 एलिमेंट्स मेरे साथ याद कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, सो मैंने पहले से स्केलेटन बना के रखा है। अगर हम बात करें, दिस इज योर ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ऐसे करके हमको ग्रुप 18 तक जाना है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखे हैं। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन प्लेस करते हैं। एक्चुअल में तो हाइड्रोजन का कोई फिक्स पोजीशन है नहीं, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे इसको बना के रखा है। आप गैप देख सकते हो बिकॉज ये इसके साथ लिंक्ड नहीं है। हाइड्रोजन हमने 10th में भी पढ़ा है कि इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ये आवर है लावारिस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर हम बात करें नंबर 2 तो यहाँ पे आएगा लिथियम, यहाँ पे सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम ऐसे याद करेंगे, लीना लीना की रब से फरियाद, या फिर लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप या लीना की रब से फरियाद। ये जितने भी मैं यहाँ पे आपको निमोनिक्स बताने वाला हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की तो ये हो गया लीना की रब से फरियाद या लीना की रब से फ्रेंडशिप। दिस इज नोन एज फर्स्ट ग्रुप, ये फर्स्ट ग्रुप है। अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप की, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो ये शुरू होता है बेरिलियम से। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है। सो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को याद कर लिया अभी हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 13। डायरेक्टली विल मूव टू 13। तो हमारा एस ब्लॉक खत्म हो गया। दिस इज 14, दिस इज 15, 16, 17 एंड दिस इज योर नोबल गैस और ग्रुप नंबर 18, करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट है पी ब्लॉक का, फर्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन। यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अभी अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 13 की, G13 की, तो यहाँ पे आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इन लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम लोग अलग से याद करेंगे बच्चों। इसको याद रखेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को बाल गंगाधर इन तिलक। अगेन आई एम सेइंग, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, बाल गंगाधर इन तिलक, राइट ना। अगर हम बात करें इस सीरीज की और इस ग्रुप नंबर 14 की, तो केमिस्ट्री सर गिव्स शाइनी प्रॉब्लम्स, केमिस्ट्री सर गिव्स शाइनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 15 को कैसे याद रखेंगे? नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। नेक्स्ट,
उस से टे को, या फिर ओरिजिनल सोल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओरिजिनल सोल्यूशन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टाइन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स इसको कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, या फिर कल बाहर आई आंटी, जो बोलना चाहो आप, जैसे आपको याद रहे वैसे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट इस वाले सीरीज की, तो यहाँ पे बच्चों है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और यहाँ पे है बेटा रेडॉन। ये सब नोबल गैसेस है। तो हीना और करीना, आई रिपीट, हीना और करीना के झगड़े रंगीन, आई रिपीट, हीना और करीना के झगड़े रंगीन। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो ना। अगर हम बात करें ये लास्ट वाले की, ठीक है, तो UUN सब बहुत सारे यूज होते हैं, बट अभी सब एलिमेंट्स के नाम पता है, तो स्टूडेंट हम लोग नाम लिखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि UUN, UUB ये सब क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आता है निहोनियम, नो फ्लेवर मेक्स लीवर टेस्टी, ओ गॉड, नो फ्लेवर मेक्स लीवर टेस्टी, ओ गॉड, राइट। तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा आपका कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक हो गया। तो हमने पूरा का पूरा एस ब्लॉक खत्म कर लिया, हमने पूरा का पूरा पी ब्लॉक खत्म कर लिया। एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए। हाइड्रोजन तो अलग से है, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप या फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं 3D सीरीज की। तो ये वाला जो फर्स्ट सीरीज है बच्चों, वो कौन सा सीरीज है? 3D सीरीज है। तो अगर हम बात करें इस सीरीज की, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, because they do not give free coaching to needy cousin, because they do not give free coaching to needy cousin। आप अगर ऐसे नहीं याद रखना चाहते तो दूसरा तरीका भी है, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन फेकू नीकू जिंग, आई रिपीट, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन फेकू नीकू जिंग, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इस सीरीज का नाम है बेटा 3D सीरीज। कौन सा सीरीज? 3D सीरीज। अगर हम देखें तो ये पीरियड नंबर कौन सा था? 1 2 3 4, तो ये फोर्थ पीरियड है, बट सीरीज का नाम क्या है? 3D सीरीज। मतलब डी ऑर्बिटल में n-1 गिना जाएगा, मतलब जो भी पीरियड नंबर होगा उससे एक कम, आई रिपीट, जो भी पीरियड नंबर होगा उससे एक कम। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 1, ये पीरियड नंबर 2, ये पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और ये 7। तो आप बताओ ये पीरियड नंबर क्या है? 4 है। तो इस सीरीज का नाम 3D हो जाएगा। तो मतलब इसका जो सीरीज का वैल्यू होगा वो n-1D होगा। आप बताओ ऐसे इसका 4D, इसका 5D, इसका 6D होगा बच्चों। तो मुझे था 3D सीरीज हमने याद कर लिया। एक बार वापस बोलिए मेरे साथ, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन बिकॉज दे डू नॉट गिव फ्री कोचिंग टू नीडी कजिंग, या फिर फेकू निको जिंग। इज इट क्लियर? चलिए अगर हम बात करें सेकेंड सीरीज, दैट इज अगर ये 5 है तो ये कौन सा सीरीज होगा बच्चों? 4D। तो इसके लिए तो बेटा इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो यहां पे यारी जरा निभाना मौत तक, आई रिपीट, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी, रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे कदम बढ़ाना, आगे कदम बढ़ाना। तो कैसे याद रखेंगे इसको? यारी जरा निभाना, दिस इज NB, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे राह में पड़ेगी, आगे कदम बढ़ाना। या फिर दूसरा तरीका एक और है, यार जहीर नो बॉल मारेगा तो राहुल रो पड़ेगा और आगर कर चिढ़ेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंथनम, इधर ही आएगा लैंथनम, LA का मतलब होता है लैंथनम, राइट। लैंथनम के बाद में यहाँ पे बच्चों एक स्टार मार्क डाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिनियम के बाद में यहाँ पे भी स्टार मार्क,
और यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आएंगे। इसको हम लोग 4f सीरीज, जो भी पीरियड नंबर होगा बच्चों उसमें से 2 माइनस कर दो। बोलो डी ब्लॉक के लिए कितना माइनस किया था 1, चीजें मेरे साथ याद करो। एफ ब्लॉक के लिए कितना माइनस करेंगे 2, ठीक है। इसके लिए तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। स्कूल में हमने क्या सीखा था, इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, इनको भी नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, क्योंकि पीरियड नंबर और शेल नंबर इनका सेम होगा, बट यहाँ पे एक कम हो जाता है, इसके लिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट, और इधर 2 कम हो जाएगा, इसके लिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाएगा, ठीक है। अभी इस सीरीज को हम लोग अलग से याद करेंगे, बट यहाँ पे इस सीरीज को पूरा याद कर लेते हैं। देखिए ला हफ्ता हैफनियम, ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, ऐसी, ऐसी, ठीक है ना, ओएस मतलब यहाँ पे ऐसी, इधर पिटाई और होगी। आई रिपीट, ला हफ्ता वरना रे ऐसी इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे ऐसी इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसकी, तो ये जनरली कोई याद नहीं करवाता है, बट हम लोग इसको भी आरपी ट्रिक से याद करेंगे। अकेला, एसी मतलब अकेला, आरएफ मतलब रदरफोर्डियम, रदरफोर्ड सुना होगा, अकेला रदरफोर्ड डब्बा, थोड़ा सा फनी है, अकेला रदरफोर्ड, अकेला रदरफोर्ड डब्बा, सी बॉर्जियम, सी बॉर्जियम, सी बॉर्जियम साइंटिस्ट है, सी बॉर्जियम बहरा, बोहरियम। आई रिपीट, अकेला रदरफोर्ड डब्बा, सी बॉर्जियम बहरा, हंसने आ रहा है, हंस मत, हंस मत, हसियम, मिथनेरियम, कैसे नाम है ना सर, अजीब है। अकेला रदरफोर्ड डब्बा, सी बॉर्जियम बहरा, हंस मत दुष्ट रोगी, सर हमको दुष्ट बोल रहे नहीं, आपको नहीं बोल रहा, इधर का ट्रिक है, हंस मत दुष्ट रोगी, कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। सो आई रिपीट, मेरे साथ रिपीट करो, अकेला रदरफोर्ड डब्बा, सी बॉर्जियम बहरा, हंस मत दुष्ट रोगी, कॉपरनीशियम। तो स्टूडेंट्स कहने से हम लोग ने इसका नाम क्या था 3D सीरीज, इसका नाम 4D सीरीज, इसका नाम 5D सीरीज, जो भी नंबर लिखा उससे कम करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे था इसके लिए तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है, इसका नाम 5D सीरीज, इसका नाम 6D सीरीज, ठीक है। तो कहना है अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 3D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, जिंक है। 4D सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन है, एट्रियम, लास्ट एलिमेंट कैडमियम, एंड सोन, इसका लैंथेनम मर्क्यूरी, इसका एक्टिनियम, एंड इसका कॉपरनीशियम। तो स्टूडेंट्स हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स याद कर लिए, अभी बचता है कौन सा, सिर्फ और सिर्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो कहना है आप लोगों का जो सपना था 118 एलिमेंट्स याद करने का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द 4F सीरीज। अगर हम बात करें तो ये है 4F सीरीज और ये है 5F सीरीज, इसमें से जो भी नंबर होगा उसमें से 2 माइनस करेंगे, इसके लिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। सिंस ये एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद आते हैं, इनके लिए इसको लैंथोनाइट सीरीज और इसको एक्टिनाइट सीरीज भी बोला जाता है। तो इसको याद करना हर स्टूडेंट का सपना होता है, जो 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ता है उसको भी ये एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं। आई अगेन रिपीट, उसको भी याद नहीं होते हैं बिकॉज उनके पास आरपी ट्रिक नहीं है। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला एलिमेंट लैंथेनम के बाद सीई, सीई का मतलब सीरियम, सीई का मतलब सीरियम, सी प्रीति एंड पीमी, I'll repeat, C प्रीति एंड पीमी, C प्रीति एंड पीमी, सैम समारियम, सैम यूरोप गया तब, I'll repeat, सैम यूरोप गया तब, डायरिया, डायरिया क्या बच्चों, डायरिया, सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, ठीक है ना, सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, ठीक है ना, हो गया में जीए मत लिखना, जीए ऑलरेडी हो गया, ठीक है। सी प्रीति एंड पीमी, मेरे साथ रिवाइज करो, सी प्रीति एंड, अरे बोलो, सी प्रीति एंड पीमी, सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, ठीक है ना, हो गया मत लिखना वहां पे। चलिए नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले वर्ड्स है, इरनी, इरनी मतलब ईआर, ठीक है ना, इरनी, टू मेक, टू मेक मतलब टीएम, टू मेक येलो बिल्डिंग, येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, येलो बिल्डिंग क्या बच्चों, लग्जूरियस। तो मुझे था इसको 2 पार्ट्स में याद रखेंगे, मेरे साथ वापस से स्टार्ट करो। सी प्रीति एंड पीमी, देखो प्रीति एंड पीमी, सैम यूरोप गया तब उसको क्या हो गया, डायरिया हो गया। चलो स्टार्ट करें, सी प्रीति
एंड पिमी सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, इर्नी, आई रिपीट इर्नी, टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस, दिस इज नोन एज विच सीरीज, 4F सीरीज। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। यहां की बात करें तो यहां पे स्टूडेंट सबसे पहला एलिमेंट है थोरियम, इसका नाम था सीरियम, इसका नाम है थोरियम। थ्री प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। आई रिपीट, 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया बच्चों, बहुत टफ है तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेरे साथ वापस रिवाइज करो, 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। नेक्स्ट टुकड़ा जो है वो है अमेरिका क्योर्ड। अभी यहाँ पे क्योर्ड में सीएम लिखना है, ये थोड़ा सा याद रखना, सीएम, अमेरिका क्योर्ड, बर्कली इन कैलिफोर्निया। मैंने देखा बहुत बार इसको याद कराया जाता है, पता नहीं कौन कौन से मिमोनिक्स बनाए जाते हैं, ऐसे मिमोनिक्स बनाए जाते हैं जिससे एलिमेंट का नाम बाहर नहीं आता। वी आर नॉट हियर टू, जब फनी नहीं पढ़ना है अपने को ये चीज पढ़ना है कि भाई मुझे एग्जाम में जब उस एलिमेंट की जरूरत आए तो बेटा वो कुछ नाम से एलिमेंट का कुछ कलेक्शन होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसको फनी बनाने के बजाय इसको कंसेप्चुअल और याद रखने के लिए एलिमेंट का नाम याद है ऐसा बनाया स्टूडेंट। तो 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका क्योर्ड, बर्कली इन कैलिफोर्निया, अमेरिका क्योर्ड, बर्कली इन कैलिफोर्निया। नाउ आइंस्टाइन ES, फर्मियम FM एंड मेंडलीव MD। ठीक है ना, ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, आइंस्टाइन, फर्मियम, मेंडलीव। आई रिपीट, आइंस्टाइन, फर्मियम, मेंडलीव। कभी भूल जाओ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, E, F और M, पहले E फिर F फिर M। आइंस्टाइन, फर्मियम, मेंडलीव, सबको क्या मिला था बच्चों? नोबेल प्राइज। सो दे आर नोबेल लॉरिएट्स, LR मतलब लॉरेंशियम, सो दे आर नोबेल लॉरिएट्स। 118 के 118 एलिमेंट्स बोर्ड पे मैंने लिख दिए, एकदम इजी। तो स्टूडेंट्स वापस एक बार इधर से लीना की रब से फरियाद मेरे साथ रिवाइज करिए। बेटा, अरे बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर इन तिलक, केमिस्ट्री सर गिव शाइनी प्रॉब्लम, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, उससे टेपो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, हिना और करीना के झगड़े रंगीन, नो फ्लेवर मेक्स लीवर टेस्टी, ओ गॉड, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, फेको निकू, जिंक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी आगे कदम बढ़ाना, ला हफ्ता वरना रे, ऐसी इधर पिटाई और होगी, अकेला रदरफोर्ड डब्बा, सी बोर्जियम बहरा, हस मत दुष्ट रोगी कोपरनिशियम। इसको कैसे याद रखेंगे? सी प्रीति एंड पिमी, सैम यूरोप गया तब डायरिया हो गया, इर्नी टू मेक येलो बिल्डिंग लग्जूरियस। लास्ट वाले की बात करें, 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अमेरिका क्योर्ड, बर्कली इन कैलिफोर्निया, आगे आइंस्टाइन, फर्मियम, मेंडलीव, ऑल आर नोबेल लॉरिएट्स। तो स्टूडेंट्स ये हो गए आपके 118 एलिमेंट। अगर हम बात करें इनके एटॉमिक नंबर्स की, तो एटॉमिक नंबर्स भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। आप सबको पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 2। हाँ सही, तो पता है। तो सबको ये भी पता होगा कि 288, 1818, 32, 32, ये ऑर्डर याद रखो बच्चों। 288, 1818, 288, 2 बार ये खाली छोड़ दो, 88, 1818, 32, 32, ये ऑर्डर याद रहेगा सबको। तो अभी आपको क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ याद रखो ये 2 था, अभी इसमें 8 ऐड कर दो। अगर इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। फिर वापस से 8 ऐड करो, 18। 8 2 बार हो गया, अभी 18 ऐड करो, 18 ऐड करूंगा तो 36। 36 में 18 ऐड करो, 54। 54 में 32 ऐड करो, 86। 86 में 32 ऐड करोगे, 118 एलिमेंट्स हो गया। बराबर है। अगर ये 2 है तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन क्या होगा? 1 ही होगा ना बच्चों। और अगर वो हीलियम 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 और ये 4। ये कितना होना चाहिए फिर? तो 5 6 7 8 9। इस तरीके से आप अभी इसको पूरा क्या कर सकते हो? फिल इन कर सकते हो। तो याद रखना नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 8 18 18 32 32। नियॉन का बच्चों अगर 10 है तो डेफिनेटली सोडियम इज गोइंग टू बी 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13,
ये हो जाएगा 14, 15, 16, 17, करेक्ट। अगर ये 18 है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी, बोलो 19, ये हो जाएगा 20, 21। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। डी ब्लॉक स्टार्ट्स विद एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। 30 हो गया, तो डेफिनेटली गैलियम इज गोइंग टू बी 31, 31, दिस इज 32, 33, 34, 35। अगर ये 36 है तो ये 37 होगा, तो 37, 38, 39, ये हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, this is 49, 50, 51, 52, 53। चलिए अभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 54 के बाद 55, 56, दिस इज 57। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी भी पीरियड की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट एनी पीरियड, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें किसी भी पीरियड के बारे में, अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड के बारे में, n इक्वल्स टू 1, दैट इज फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में मुझे बता बेटा क्या होगा, शुरुआत किससे हो रही है, s से हो रही है, s ब्लॉक से ही हो रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट पीरियड है तो डेफिनेटली 1s ही होगा, बराबर है। 1s से बेटा आपको पता है हीलियम को भी वहां पे डाला है, बट उसका भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही होता है। तो मुझे था फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s ही ओपन होगा, और ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो मुझे था s भी है तो 2s होगा। हाँ सर, 2s के बाद क्या आ रहा है, क्या d आ रहा है, नहीं d तो है नहीं, तो p आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2p। सो 2s के बाद आ रहा है 2p। देखो जो आपका पीरियड नंबर है वही इसका सबशेल नंबर भी है, तो इसके लिए इनको नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। अगर मैं बात करूं थर्ड पीरियड की, थर्ड पीरियड में मुद्दा था शुरुआत किससे हो रही है बच्चों, s से हो रही है। तो कहना है से 3s के बाद क्या होगा, 3s के बाद डायरेक्टली 3p स्टार्ट हो रहा है, देखो p ब्लॉक है ना, सो 3p स्टार्ट होगा। तो मुझे था जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल इन करने जाऊंगा, रिमेंबर इलेक्ट्रॉन फिल इन करने जाऊंगा तो पहले 3s में जाएगा, हाँ सर, फिर किस में जाएगा, 3s के बाद किस में जाएगा, 3p में। अगर मैं बात करूं n इक्वल्स टू 4 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें n इक्वल्स टू 4 की, तो n इक्वल्स टू 4 में दो तो बेटा किसके हो गए, s के हो गए, तो ये 4s हो जाएगा। 4s के बाद ये देखो d ब्लॉक चालू हो गया, तो मुझे था क्या 4s के बाद डायरेक्टली 4p आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है। तो 4s के बाद क्या आएगा, पहले 3d आएगा। हाँ बराबर बराबर, 3d क्यों पता चला, क्योंकि मैंने बोला था जो भी शेल नंबर होगा उससे एक कम, इसके लिए तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और 4s के बाद 3d, 3d के बाद क्या आएगा, 4p। तो जब आप इलेक्ट्रॉन फिल इन करोगे तो कैसे फिल इन करोगे, इसमें पहले 2 जाएंगे, फिर इसमें 10 जाएंगे, तब जाके इसका नंबर आएगा। कीप दिस इन माइंड, बिकॉज नेक्स्ट बोर्ड पे ये बहुत जरूरी लगेगा हमको। अगर मैं बात करूं n इक्वल्स टू 5 की, n इक्वल्स टू 5 की, 5, ठीक है, तो पहले कौन आ रहा है बच्चों, 5s आएगा। 5s के बाद क्या आएगा, ये कौन सा सीरीज है, 4d सीरीज होगा, बिकॉज 5 होगा तो ये 4d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 4d हो गया। और फिर 4d के बाद क्या आ रहा है बच्चों, 5p हो गया, एकदम सिंपल, क्लियर है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर n इक्वल्स टू 6 है, ध्यान देना, तो स्टूडेंट्स सबको पता है 57 के बाद ये 58 नहीं है, आई रिपीट, 57 के बाद ये वाला जो है वो 58 नहीं है, 58 यहां पे है। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। कहना है से जब मैं 6th पीरियड की बात कर रहा हूं, 6th पीरियड की, तो s सबसे पहले आया 6s, हाँ सर बच्चों, फिर कौन आया, 5d आया, 5d आया, कौन आया वापस बोलो, 5d आया। तो अगर 5d आया, क्लियर है, बट 5d में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गया, देखो प्लीज समझने की ट्राई करो, 5d में तो कितना इलेक्ट्रॉन गया, सिर्फ एक ही गया, फिर बाद में कौन स्टार्ट हो गया, f ऑर्बिटल चालू हो गया। तो कैन वी से दैट यहाँ पे 4f आएगा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले इधर कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना, एक, और फिर ये पूरा का पूरा भर जाएगा। ये देखो ये 58 है, ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71।
जैसे ये 71 हुआ फिर ये शुरू हो जाएगा वापस 72। तो कैन वी से दैट डी में कितना गया, एक गया, फिर पूरा का पूरा एफ भरा, 14 एलिमेंट्स इधर आए, फिर वापस में किधर आया, डी में। नहीं समझा? सो डी में वापस बताओ, डी में कितना, पहले एस में 2 गए, मेरे साथ रिवाइज करो, एस में कितने गए 2, हाँ सर बराबर। फिर डी में कितना गया 1, डी में 1 जाने के बाद एफ में कितने गए 14, 14 के बाद वापस किस में आए, देखो डी में आए। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। दिस इज 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 एंड 85। परफेक्ट। देखो 86 मैच हो रहा है। 86 अगर ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 87, 88। अब ये 89 है, तो 89 के बाद क्या ये 90 होगा? सर नहीं, जैसा यहां पे हुआ था वैसे ही वहां पे भी होगा। तो कहने से 4f के बाद यहाँ पे देखो 4f भरने के बाद 5d में आए, 5d के बाद वापस किधर गए आप लोग, 6p में गए ना, 6p। तो बताओ अगर n का वैल्यू 7 होगा तो, अगर n का वैल्यू 7 हुआ तो पहले मुझे था 7s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? सर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 7s के बाद मुझे था बेटा किस में गया? सर 6d में। 6d में कितना इलेक्ट्रॉन गया? एक ही गया। और इसके तुरंत बाद देखो मैं इधर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5f हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, d से भी एक कम, d से भी एक कम, इसके लिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो ये 90 है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। इधर देखो 14 हो गया, 14 होने के बाद वापस डी में आया, देखो 103 हो गया वहां पे। तो ये 100 क्या हो जाएगा 4, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। बराबर है। डी ऑर्बिटल पूरा भर गया, अभी पी ऑर्बिटल शुरू हुआ, तो ये कौन सा हो जाएगा 7p। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग, जब f की बात आएगी तब क्या करोगे f की बात आएगी तो पहले 6s में 2, d में कितना भरोगे, वापस बोलो, वापस बोलो, यस 1 भरोगे। फिर f में कितना जाएगा 14 जाएगा। 14 जाने के बाद क्या b में जाओगे? सर नहीं, p में किधर से जाओगे, पहले किस में जाओगे? d में। d के बाद फिर 6p में। बताओ इसमें कैसे करोगे, बताओ। 7s में 2 जाने के बाद d में कितना, बोलो, अरे बोलो, अभी तो सीखा था, भूल भी गए। सर हम बोल रहे आप सुन ही नहीं रहे, ठीक है एक बार वापस बोलो। 7s के बाद कितना, 6d में। 6d में कितना, 1 के 10, 1, वेरी गुड। फिर 5f में कितना 14, 5f में 14 होने के बाद फिर वापस आएंगे ना, और इधर 9 और भरेंगे, तो ये 10 हो गया। ये भरने के बाद 7p में जाएंगे ना। तो आप बताओ इनको कैसे फिल इन करेंगे, पहले ये, फिर इधर 1, फिर ये पूरा भरने के बाद वापस इधर, फिर ऐसा, समझा? तो यही तो मैं ऑर्डर यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर ये 112 है तो ये 113, 114, 15, 16 और ये 117 और ये 180, देखो मैच हो गया। समझ में आया? अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता करना है कि कौन से ब्लॉक में मेरा एलिमेंट है या कौन से ग्रुप में, तो ग्रुप पता करने का बेटा एकदम सिंपल ट्रिक है। ग्रुप पता करने का एकदम सिंपल ट्रिक है। पीरियड पता करने का तो चलो ठीक है, ग्रुप पता करने के लिए याद रखना अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, एस ब्लॉक का, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही उसका क्या रहेगा, ब्लॉक नंबर रहेगा। सर नहीं समझा, अगर 1s या समझो ना 5s 1 है तो 5s, तो मुझे तो s में गया इलेक्ट्रॉन, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1, तो इसका मतलब उसका ग्रुप नंबर 1 है, खत्म। और अगर ये चाहिए बेटा ऐसा होता तो 5s2, तो मुझे था एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि s में इलेक्ट्रॉन गया है और कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक के बारे में, कौन से ब्लॉक के बारे में, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में बेटा ग्रुप नंबर पता करने के लिए बेटा यहां से शुरू हो रहा है, ये शुरू होगा बेटा कौन सा 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, 11 और ये 12। तो आप मुझे बताओ शुरू कहां से हो रहा है, सर 3 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब 2 जन जो आगे पहले से कोई है, तो क्या करोगे इसमें अपन 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोंट वरी, ये सब एग्जांपल्स के फॉर्म में करूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि मेरा आंसर आया 3d4,
तो क्या 4 मतलब ग्रुप नंबर हो जाएगा? नहीं, डी ऑर्बिटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 में 2 और ऐड करना पड़ेगा तो 6, इसका मतलब ये ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट होगा। अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की या पी ब्लॉक की बात करें सबसे पहले, तो पी ब्लॉक में मुझे बता बच्चों कितना ऐड करना पड़ेगा? एस के 2 भी ऐड होंगे और डी के 10 भी ऐड होंगे, तो टोटल कितने? 12 ऐड हो जाएंगे। सो इसमें क्या करोगे? 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबशेल। तो अगर मैं बोलूंगा कि मेरा आंसर है 2s2 या 2p5 आया, तो मुझे था इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? क्या ये p ऑर्बिटल में गया इलेक्ट्रॉन? यस। तो p ब्लॉक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 5 में कितना ऐड करोगे? 12, मतलब ये वाला हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो अगर मैं बात करूं f ब्लॉक की, तो f ब्लॉक का तो बेटा ग्रुप नंबर फिक्स्ड है, कोई भी f ब्लॉक एलिमेंट हो जाए ग्रुप उसका फिक्स्ड है 3। क्यों? क्योंकि इनको तो बेटा कोई पोजीशन है ही नहीं बेटा, ये तो नीचे रखे गए ना, ऐसे नीचे रखे गए, तो इनका कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, तो ये तो बेटा 3, कोई भी अगर f ब्लॉक एलिमेंट आ जाए तो वो ग्रुप नंबर कौन सा में होगा? 3 में ही होगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दीज आर 118 एलिमेंट्स, और अभी जो मैं याद करा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो याद रखना है ध्यान से, कुछ भी लिखना मत, क्योंकि हर एक चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दी हुई है। ठीक है, हमको इनको ऐसे भी याद करना है, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, ऐसे, इस लास्ट वाले को नहीं याद रखना है, खाली ये 3 एलिमेंट्स ऐसे याद रखने हैं। सर तो इनको कैसे याद करेंगे? इसका क्या ट्रिक है आर्बिट्रेरी? तो सुनना इसको ऐसे याद रखेंगे, स्कूटी यामाहा ला, रिपीट, स्कूटी यामाहा ला, याद हो गया सबको? स्कूटी यामाहा ला लिखा हुआ है सब, डोंट वरी। टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, वो नवाब था, वो कौन था? नवाब था। क्रोमाटन, 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 वापस से शुरू करो, स्कूटी यामाहा, बोलो मेरे साथ, अरे बोलो, स्कूटी यामाहा ला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रोमाटन, रिपीट, क्रोमाटन, राइट। आगे बढ़ते हैं, मन, मन तक रे, पहुंच गया ना मन तक पूरा, मन तक रे, मन तक रे, फेरस, फेरस, ठीक है। आगे, कौन रहेगा आयरलैंड में, कौन रहेगा आयरलैंड में, कौन रहेगा आयरलैंड में। नेक्स्ट, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, पढ़ना तो है ही है। क्यों आगे आया, क्यों आगे आया, क्यों आगे आया। जिनी कनाडा में होगा, जिनी कनाडा में होगा, जिनी कनाडा में होगा। चलो मेरे साथ एक बार वापस, स्कूटी यामाहा ला, टी जरा हाफ, वो नवाब था, क्रोमाटन, मन तक रे, फेरस, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, कौन आगे आया, जिनी कनाडा में होगा। ठीक है ना बच्चों। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक हो गया, 3 से लगा के 12 तक डी ब्लॉक हो गया, 13 से लगा के 18 तक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए ये जो आपको येलो कलर का लाइन दिख रहा है, इसको हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, जिगजैग लाइन बोलते हैं, और इसमें क्या है बेटा? मेटलॉइड्स है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब मेटलॉइड्स है। ठीक है, इसमें जो भी ये लाइन को टच हो रहा है, जो भी लाइन को टच हो रहा है पूरी तरीके से, खाली पॉइंट टच होना नहीं, लाइन को टच हो रहा है, वो सब क्या है बच्चों? मेटलॉइड्स है। इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम मत बोलना, सर एल्यूमिनियम भी तो टच हो रहा है ना, एल्यूमिनियम इज नॉट अ मेटलॉइड, इट इज अ मेटल। ठीक है, ऐसा। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, जिगजैग लाइन जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्या करता है? सेपरेट करता है। ये साइड में सब मेटल्स और ये साइड में सब नॉन मेटल्स, और ये क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल को देखो तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? मेटल्स मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या है? नोबल गैसेस। इन एलिमेंट्स को मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनना। इन एलिमेंट्स को बोलते हैं कॉइनेज मेटल, कॉइनेज, क्योंकि पुराने जमाने में इनके कॉइन्स बनाए जाते थे, इवन अभी भी कॉइन्स बनाए जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो सोने के सिक्के और सिल्वर के भी सिक्के यूज भी करते हैं पूजा में। ठीक है ना, कॉइन्स
बनाए जाते थे, इसके लिए इनको कॉइनेज मेटल्स भी बोला जाता है। फर्स्ट जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, और लास्ट वाला जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो है कॉपरनीशियम। ठीक है, इस सीरीज का नाम है बच्चों कौन सा सीरीज, 4f, और इसका नाम है 5f सीरीज। इसका नाम बेसिकली कौन सा सीरीज है, लैंथोनॉइड सीरीज है, और इसका नाम है एक्टिनॉइड सीरीज। बराबर है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, मैंने आपको 118 एलिमेंट्स याद कराए, इनको हेलोजेंस बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, हेलोजेंस। इनको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है। ये है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये हेलोजन फैमिली बोला जाता है। अगर मैं बात करूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो याद रखना इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np1। ट्रिक सुनो, ये नंबर और ये नंबर मिला के, ये नंबर और ये नंबर मिला के इनका पीछे का नंबर बनेगा, देख लो। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2Np1। फर्स्ट एलिमेंट था ना, तो P में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, बराबर। इसकी बात करें NS2Np2, टोटल करो 2 + 2 4, ये देखो 4 बन गया। अभी इसका बताओ, अरे बोलो, NS2Np3, वेरी गुड। 2 + 3 5, देखो 5 आ गया। इसका कैसे याद रखोगे बताओ, आर्बिट्री क्या है, NS2Np4, 2 + 4 6 हो गया। इसका क्या होगा बताओ, NS2Np5, 2 + 5 7। इसका क्या होगा, NS2Np6 हो जाएगा। तो p ऑर्बिटल पूरा का पूरा भर गया। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने 118 एलिमेंट्स याद कर लिए मेरे साथ में। अभी मैं बोर्ड इरेज करने वाला हूँ, मन तो नहीं कर रहा, बहुत मेहनत से मैंने बनाया इसको, ठीक है, बट अभी क्या करें, आगे तो बढ़ना है हमको। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि समझो, मुझे अगर आपको किसी ने दे दिया कि सर एटॉमिक नंबर 31 है, बताओ ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, और इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो मैं आपको वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। ये डिटेल्स जो है आपको याद रखनी है, पीरियड्स की ये इंफॉर्मेशन, और ग्रुप की ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको क्या रखनी है याद। तो मैं पूरा पार्ट इरेज कर रहा हूँ, बट ये वाला 2 सेक्शन जो है मैं एज इट इज रखने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इनको अल्कली मेटल्स बोले जाते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है बिकॉज इनका एक ही शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बात करें तो इनका भी एक ही शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनके 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। सर कैसे बताओ, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक की, तो मुझे बताओ जो पीरियड है वही उसका शेल भी है, तो बेटा एक ही शेल खाली है। इसमें अगर बात करें तो 3D आ गया, जबकि पीरियड नंबर कौन सा है, 4 है, तो मुझे था 4th शेल भी खाली, 3rd शेल भी खाली। जब इसकी बात करूं तो ये 4D सीरीज है, तो मुझे था 5th शेल भी खाली, 4th शेल भी खाली, तो 2 शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है। एफ ब्लॉक की बात करें तो 6th शुरू हो गया, जबकि ये 4f में घूम रहा है अभी तक, तो 6th भी बाकी, 5th भी बाकी, 4th भी बाकी, तो कितने शेल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड, 3। इसके लिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वापस से, एस ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स बिकॉज उनका एक ही शेल खाली होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 शेल खाली, ये 3D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और 4th शुरू हो गया, तो 4th भी खाली, 3D भी खाली। अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। सो हमने 118 एलिमेंट्स याद कर दिए। अभी हमारे लेक्चर का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग कोई भी एटॉमिक नंबर दिया होगा उसका ग्रुप नंबर, ब्लॉक और पीरियड पता करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी बहुत मेहनत से बनाया था हमने, ठीक है। अभी हम लोगों को ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है वो पता करने आना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बच्चों मेरे पास, आप इसको यूज करिए, आपको आगे फ्यूचर लेक्चर्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू मॉडरेट एग्जांपल्स, और लास्ट में डिफिकल्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, समझो, आइडेंटिफाई ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर गिवन होगा एग्जाम में, और आपको पूछ लेंगे कि बताओ ये कौन से ब्लॉक का, कौन से ग्रुप का, या इसका पीरियड नंबर क्या है। तो ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें बच्चों क्या याद होना चाहिए, सिर्फ ये 3 चीजें।
और इसको हम लोग इतनी बार यूज कर लेंगे कि याद हो जाएगा। नोबल गैसेस मैंने लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगेसन, राइट। 1 2 3 पीरियड नंबर 1 में हीलियम, पीरियड नंबर 2 में नियॉन, पीरियड नंबर 3 में आर्गन एंड सो ऑन है बच्चों। ये पीरियड नंबर है 1 2 3 4 5 6 6 और वो 7th पीरियड में। तो सुनो, आपको एग्जाम में क्या दिया होगा पता है? आपको सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दिया होगा इस तरीके से फॉर एग्जांपल शुरुआत करते हैं कैल्शियम से और उसका वैल्यू दिया Z, मतलब एटॉमिक नंबर 20 दिया, बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया होगा। बोलेंगे ब्लॉक पता करो, ग्रुप पता करो, पीरियड पता करो, ये सब झंझट आपको पूछेंगे। तो सर फिर करना क्या है इसमें? एकदम सिंपल आरपी ट्रिक। कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल तक आपको मैं चीजें समझाऊंगा, तो फिर आपको धीरे 10%, फिर 50% हो जाएगा, फिर 90% और 100% समझ में आएगा। तो 3-4 एग्जाम्पल्स तक आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बच्चों। अगेन आई एम सेइंग, एक एग्जाम्पल से बात बनने वाली नहीं है, 3 से 4 एग्जाम्पल आपको ध्यान से सुनने पड़ेंगे, फिर जाके आपको ये मेथोडोलॉजी, मेरा मेथड और ट्रिक्स आपको समझेगा, ठीक है? तो सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना पता है, ये जो भी नंबर दिया एटॉमिक नंबर, उसको कंपेयर करना है नोबल गैस के साथ। 20 जो है वो किसके किसके बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। हाँ सर, सुन लो अच्छे से, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यस। तो स्टूडेंट्स, नीचे वाले का, ठीक है ना, नीचे वाले का जो कम है वैल्यू, इससे कम वैल्यू है, वो आप यहां पे लिख लो। सबसे पहले कौन है वो? आर्गन है, आर्गन लिख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज ये नेसेंट है। नाउ कैल्शियम में यहाँ पे मुझे था 20 है, तो उससे कम कौन सा है? 18 है, 18 लिख दिया यहाँ पे। और जो ज्यादा वाला है वो पीरियड नंबर हो जाएगा। तो मुझे था कैल्शियम बच्चों कौन से पीरियड का एलिमेंट है? पीरियड नंबर 4 हो गया, सिंपल ट्रिक। तो नीचे वाले को, मतलब कम वाले को यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और आगे वाले का पीरियड नंबर हम लोग पीरियड नंबर यूज करेंगे। तो मुझे था कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है? हो गया खत्म, 4th पीरियड का। आप बताओ कैल्शियम बेटा कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 4th। तो 4th को देखो, सर देखा 4th को, तो 4th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर इसके आगे लिख दो, 4s 3d एंड 4p। ओके, समझा समझा समझा। 4th पीरियड का एलिमेंट है तो 4th का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर क्या करोगे? आप बताओ इधर कितने इलेक्ट्रॉन गए? सर आर्गन ने कितने कवर कर लिए? 18 कवर कर लिए। तो 18 अगर कवर कर लिए तो बचे कितने? सर 2 ही बचे। तो s ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितना होता है? 2। तो 4s2 हो गया। तो मुझे था इसकी और इसकी जरूरत है क्या हमको? नहीं जरूरत है। तो इसमें बेटा 0 0, तो ये है ही नहीं बेटा। तो 0 0 मतलब नहीं है, नहीं है तो हटा दो ना इनको। तो आप मुझे बताओ आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट, मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो पहले एक फिर दूसरा भी किसमें गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में गया? कौन से ऑर्बिटल में गया? s ऑर्बिटल में गया, s ऑर्बिटल में गया ना। तो इस वजह से कैल्शियम इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट। हो गया खत्म। अभी अगर आपको ग्रुप पता करना है, ग्रुप, तो ग्रुप पता करने के लिए अपने को वो ट्रिक यूज करेंगे। आप बता s ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप का ट्रिक क्या है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है ना, तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट। हो गया। तो पीरियड नंबर 4 s ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2। आप अगर चाहो तो आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके रख लीजिए बेटा, सेकंड लास्ट पेज पे आपका पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया होगा। उस पीरियोडिक टेबल के साथ कंपेयर करिए, क्या कैल्शियम का एग्जैक्ट लोकेशन बताया मैंने? ग्रुप नंबर 2 देखना, पीरियड नंबर 4 देखना, मैच हो जाएगा कैल्शियम वहीं पे। आई रिपीट, ग्रुप नंबर 2 पीरियड नंबर 4, वहीं पे क्या हो जाएगा? ये मैच हो जाएगा। ना स्टूडेंट, मेरे पास भी पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखना। अभी आपको नहीं दिखेगा डेफिनेटली, मुझे मालूम है कैमरा में इतना क्लियर नहीं पता चलेगा। तो ग्रुप नंबर 2 और पीरियड नंबर 4 मैच होगा यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है? दैट इज कैल्शियम। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल मैंने डिटेल में बताया, एक और एग्जांपल नहीं, कम से कम मैं 12 से 13 एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ, और फिर आपको होमवर्क के लिए भी मैं अच्छे खासे एग्जांपल्स देने वाला हूँ, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ सोडियम के बारे में, मैंने आपको पहले बोला था we'll start with simple examples, we'll move to moderate and then finally difficult examples, ठीक है ना? I'll not start with directly difficult examples. सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 11 दिया हुआ है, so Z is equals to 11। इसका पोजीशन हमको पीरियड
ब्लॉक एंड ग्रुप पता करना है। तो कैसे करेंगे आप बताओ। सबसे पहले ट्रिक, 11 नंबर किसके किसके बीच में आ रहा है सर, 10 और 18 के बीच में। तो जो छोटा नंबर रहेगा उसको तो अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे 10, और जो बड़ा नंबर रहेगा 18 उसका पीरियड नंबर ले लेंगे। तो ये कौन से पीरियड का एलिमेंट हुआ ट्रिक के बच्चों, पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट। सर परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट कौन से पीरियड का एलिमेंट है 3, तो 3 वाले का है, तो 3 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, 3s एंड 3p। आप मुझे बताओ 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बचे कितने, एक ही बचा, तो एक आया इधर, तो इसकी जरूरत है क्या हमको, नहीं। तो आप बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, s ऑर्बिटल में जा रहा है। तो ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, s ब्लॉक एलिमेंट हो गया, सिंपल। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में मुझे बताओ कैसे पता करोगे, s ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, तो ये ग्रुप 1 हो जाएगा, खत्म। तो ये दो मैंने इजी एग्जांपल्स लिए थे। थर्ड एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाते हैं, सीशियम। सीशियम इज 55। देखो अभी नंबर बड़ा आ गया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि डोंट वरी अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, मैं इजी से मीडियम, मीडियम से डिफिकल्ट लेके जाऊंगा। z इक्वल्स टू कितना बच्चों, 55। ना टेल मी 55 किसके किसके बीच में आएगा, आरपी ट्रिक्स सर 54 एंड 86 के बीच में। तो अगर 54 और 86 के बीच में आ रहा है तो 54 और 86 में जो छोटा नंबर होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जेनॉन इज व्हाट 54, ठीक है ना, और 86 वाले का पीरियड नंबर ले लेंगे। तो मैंने आपको पहले बोला था ना, कम से कम 3-4 एग्जाम्पल के बाद अभी आपको एकदम क्लियर होने लग रहा होगा। तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है, जेनॉन आ गया, 6th पीरियड का एलिमेंट है, 6 ढूंढो, ये रहा सर। तो 6th पीरियड का है तो बेटा इसमें 6s आएगा, फिर 5d 4f एंड 6p आएगा। आप बताओ 54 हो गया, ऑलरेडी एक ही बचा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पे आएगा, इनकी जरूरत है क्या हमको, नहीं है। तो आप बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में, तो इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट। दूसरी ग्रुप नंबर क्या होगा बच्चों, ग्रुप नंबर फॉर s ब्लॉक इज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़े से सिंपल एग्जांपल्स थे, अभी हम लोग और टफ एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं बच्चों, फोर्थ एग्जांपल इज बेरियम। बेरियम इज z इक्वल्स टू 56, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, एक बार सॉल्व करो इसको, किया। तो 54 और 86 के बीच में आ रहा है ये नंबर, तो कैन वी से दैट छोटा नंबर कौन सा है, 54। तो हम लोग जेनॉन तो यहाँ पे लिख लेंगे 54, और 86 वाले का हम लोग लिख लेंगे बेटा पीरियड। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, करेक्ट। आप बताओ अगर पीरियड नंबर 6 है तो 6 वाले का रूल क्या है, 6s टू 6s। अभी यहाँ पे 54 हो गया, 56 होने के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए, तो आगे का मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो आप बताओ वापस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तो किस में गया, s ब्लॉक में, और s ब्लॉक के लिए ग्रुप पता करने का तरीका क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही, तो ग्रुप नंबर 2। ओके, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मैं धीरे 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 और टफ लेवल लेके जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल सेम फॉर एग्जांपल से हम लोग लेते हैं 5th एग्जांपल, RH that is rhodium, Z equals to 45, Z equals to 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अभी धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, डोंट वरी। 45, तो 45 बेटा किसके किसके बीच में आता है, डेफिनेटली इट इज 36 एंड 54। और अगर 36 और 54 के बीच में आ रहा है तो लोअर नंबर कौन सा है, 36। 36 मतलब क्रिप्टॉन, तो ये हो जाएगा 36, और अपर नंबर का हम लोग पीरियड लेंगे, दैट इज पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 5। परफेक्ट सर, फिर अगर पीरियड नंबर 5 है तो ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, तो अगर ये ऑर्डर फॉलो होगा तो 5s 4d 5p। परफेक्ट सर, सही है। आगे बढ़े, 36 हो गया, इसमें तो सिर्फ 2 ही जा सकता है, 37 हो गया, कितना हो गया बच्चों, 37 हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये 37 हो गया, अगर ये 37 हो गया तो बचा कितना, 8 बचा, 8 बचा ना, 45 करना टोटल, तो इसमें तो 10 तक जा सकता, तो इसमें अपने को 8 ही भरना है, तो इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, नहीं है। तो आप बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर गया सर, डी ब्लॉक में। सो इसका मतलब इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप कैसे पता करते हैं बताओ। ग्रुप पता करने के लिए डी ब्लॉक में 2 ऐड करेंगे, तो बताओ यहाँ पे 2 प्लस इसके कितने 8, सो मुझे था ये 10th ग्रुप में होगा।
ग्रुप नंबर किसमें 10 में। और अगर आपको याद रहेगा तो मैंने सिखाया था कौन रहेगा आयरलैंड में। देख लो, अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखें तो ग्रुप नंबर, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमसे, 45 था, 36 हो गया, 36 में 2 ऐड करेंगे 38, 38 ओ यहाँ पे 7 आएगा। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमारा प्रॉब्लम हो गया बेटा। देखो 36 प्लस 2 38, 38 में कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 7 ऐड करूंगा तो मुझे था यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा 7, और 2 प्लस 7 बेटा कितना हो जाएगा 9। और अगर हम देखें ग्रुप नंबर 9 तो कौन रहेगा आयरलैंड में बेटा, ग्रुप नंबर 9 ही है। ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स दिस इज एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। देखो ग्रुप हो गया, ब्लॉक हो गया, पीरियड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा और टफ लेते हैं अभी। कोबाल्ट 27, कोबाल्ट 27। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 27 बेटा किसके किसके बीच में आएगा, 18 एंड 36। ठीक है, तो अगर 18 और 36 के बीच में आएगा तो छोटा नंबर अपने को इधर लेना पड़ेगा, आर्गन बेटा 18, और 36 वाले का पीरियड आएगा, दैट इज पीरियड नंबर कौन सा 4। वेरी गुड। तो बेटा पीरियड नंबर अगर 4 है तो क्या आएगा अपना ट्रिक, 4s 3d और 4p हो जाएगा। तो आप बताओ अगर यहाँ पे 18 हो चुका है तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 जा सकता है, तो कितना हो गया 18 प्लस 2 20, तो बचा कितना 7 बचा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। तो कैन वी से दैट, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी ब्लॉक में। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी, कितना हो गया 2 प्लस 7 कितना 9। तो ये भी देखो 9 और ये भी 9। तो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्या ये दोनों एलिमेंट सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो प्लीज अगेन आई एम सेइंग ये गलती मत करना ये ऐसे चेक करने के लिए, सर ये सही तो है, दिस इज द साइंटिफिक मेथड एंड द करेक्ट मेथड बट इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो सर फिर क्या करें, देखने का बच्चों की डिफरेंस जो है या तो 18 का या 32 का ऐसा आना चाहिए। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो डेफिनेटली 18 का डिफरेंस है, देख लो 27 में अगर 18 ऐड करूंगा तो 45 हो जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों हम लोग इस मेथड से क्यों करेंगे, फिर वो तो हम लोग डिफरेंस 18 का या फिर 8 का या फिर 32 का अगर आ ही रहा है तो फिर वो तो ऑटोमेटिकली एक ही ग्रुप के एलिमेंट होने ही होने थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कोबाल्ट के बाद हम लोग लेते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन इज 36। ठीक है ना, अरे आपने तो सर नोबल गैस ही ले लिया, कोई भी एलिमेंट लो ना बेटा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे बताओ 36 जो है 36 वो किसके किसके बीच में आ रहा है, सर किसी के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें फिर, हम क्या करें बेटा, सिंपल है, तो फिर उससे कम वाला ही लेना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना, सब्ट्रैक्ट तो होने वाले नहीं है। तो आप बताओ अगर क्रिप्टॉन मुझे 36 लेना है तो 18 वाला जो है वो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखूंगा, ठीक है ना। और क्रिप्टॉन कौन से पीरियड में, तो खुद ही पीरियड बोल रहा है बेटा, चेक क्या करना है उसमें, पीरियड नंबर कौन सा 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 18 कवर कर रहा है और पीरियड नंबर 4 का एलिमेंट है तो बताओ 4s होना चाहिए, 3d होना चाहिए और 4p होना चाहिए। चलो बताओ s में कितने जाएंगे 2, तो 18 प्लस 2 20 हो गया 20, d में कितने आएंगे 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, बचे कितने 6, तो p में 6 ही तो जा सकते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया p ऑर्बिटल में, सो इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट p ब्लॉक। और ग्रुप पता करने के लिए p ब्लॉक में देखो 12 ऐड करते हैं, कितना 12, सो 12 प्लस p के ही इलेक्ट्रॉन लेना है, सबका नहीं लेना है, इधर भी हमने खाली जो ब्लॉक था उसी का इलेक्ट्रॉन लेना है। तो कितना 6 ऐड करेंगे तो कौन सा 18 ग्रुप, और 18 ग्रुप आया तो नोबल गैस हो गया। ठीक है, अभी अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 8 की एग्जाम्पल नंबर 8 टेलुरियम Z इक्वल्स टू 52, टेलुरियम Z इक्वल्स टू 52। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे था 52 बेटा किसके किसके बीच में आएगा, 36 और 54 के बीच में आएगा। तो छोटे वाले को तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करेंगे क्रिप्टॉन 36, और हायर वाले को पीरियड के लिए यूज करेंगे, दैट इज पीरियड नंबर कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बताओ अगर पीरियड नंबर 5 था तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, बोलो 5s 4d एंड 5p। बताओ अभी क्या करेंगे, 36 में 2 ऐड किया, 38 में 10 ऐड किया, 38 में 10 ऐड किया, 48 और 52 में डिफरेंस है 4 का, तो मुझे बताओ ये हो गया 4।
ठीक है ना, कि नहीं समझा? आप मुझे बताओ, किसी ने अगर पूछ लिया कि बताओ ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक का बेटा आंसर हो जाएगा पी। ये पी ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया। बताओ नेक्स्ट। अगर मैं बताऊं इसका ग्रुप पूछूं, ग्रुप, तो पी ब्लॉक के लिए बेटा ट्रिक क्या है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4, तो ये हो जाएगा 16। ओके, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। नेक्स्ट नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9, टैंटलम, टैंटलम Z इक्वल्स टू 73। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि धीरे धीरे हम लोग टफर लेवल की तरफ जा रहे हैं, बट आपको सब समझेगा बिकॉज मैंने बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको एग्जांपल समझाया ना। 73 की बात करें तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो जेनॉन तो यहाँ पे आना ही था बच्चों। जेनॉन हो गया बेटा आपका कितना, 54 हो गया सर। इसका जो हायर है वो आपका पीरियड नंबर हो जाएगा। सो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो 54 पीरियड नंबर 6, सिक्स वाले पीरियड का क्या होगा बच्चों ट्रिक, 6s 5d 4f एंड 6p। यहाँ पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। बोलो वाई सर, बिकॉज यहाँ पे पहले s में कितने जाएंगे, 2। परफेक्ट। अभी आप d में 10 मत भरना, याद है कुछ, f स्टार्ट हो गया बच्चों, f। तो d में सबसे पहले एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले एक भरेंगे, फिर f को पूरा भरने के बाद वापस d में आएंगे। तो 54 प्लस 2 कितना हो गया, 56, 56 प्लस 1 57। तो 73 में से 57 अगर मैं माइनस करता हूँ, ठीक है ना, तो 13 में से 7 गया बेटा, कितना आएगा, 6। दिस विल बी 1। क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 16 की बात करूं तो यहाँ पे कितने जाएंगे बच्चों, 14 चले गए। क्यों, क्योंकि 16 थे मेरे पास, और भी कितने बच गए, 2 बच गए। सर कैसे, 52 प्लस 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57, 57 प्लस 14, 57 प्लस 14 करो 11, 71 हो गया कि नहीं हो गया, 71। तो और कितने बचे, 2 बच गए। 2 बच गए तो इधर मत भरना, इधर देखो खाली पड़ा है। तो अगर इसमें 2 और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। अभी यू हैव टू बी, अगेन आई एम सेइंग केयरफुल। आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर फिलिंग किया, लास्ट इलेक्ट्रॉन। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम इधर आके भर रहे, बच्चों समझ रहे हैं चीजें, लास्ट इलेक्ट्रॉन इधर भरे या इधर आके भरा, इधर ना। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है। समझा, किधर आगे आपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा, सर डी में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और डी ब्लॉक के लिए बेटा ग्रुप का ट्रिक क्या है, ग्रुप 2 ऐड करेंगे बेटा, तो 2 प्लस ये इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे 3, कितना हो गया, 5th। तो 5th की बात करें तो बेटा ला हफ्ता की वो नवाब था, ये देखो वो नवाब था, वो नवाब था का वाला पार्ट बेटा क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, यहाँ पे हमने अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसमें एफ ऑर्बिटल भी आ रहा था। ठीक है, जनरली देखा मैंने सिंपल एग्जांपल देके बच्चों को बोल दिया था अरे हो गया, नहीं, अभी तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बाकी है, वो भी मैं लेने वाला हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वाला एलिमेंट अस्टेस्टाइन, इसका Z दिया है बेटा 85, Z कितना दिया है 85। तो बताओ 85 दिया है, अरे बाप रे इसके एकदम क्लोज आ गया रे। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 54 है, 54 मतलब जेनॉन। तो बताओ इसका पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर हो जाएगा 6। तो बताओ 6 पीरियड का ट्रिक क्या है, 6s 5d 4f 6p। क्लियर, चलो भरना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 1 57, 57 में और ऐड किया 14, पहले उधर जाना पड़ेगा, तो 71, 71 में और 9 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 10 56 प्लस 10 66, 66 प्लस 14 80 हो गया। तो बचा कितना 5, तो 5 बेटा इधर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया कि नहीं गया। सो इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड पी ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या है 12 प्लस। सो ग्रुप नंबर में 12 प्लस 5 दैट इज 17, ये तो हेलोजन हो गया, ग्रुप नंबर 17 है, देखो हेलोजन अस्टेस्टाइन है ना। फिर कल बाहर आई आंटी या फिर फर्स्ट क्लास बिरयानी आए 8। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11, Mt that is methanerium, Z equals to 109, Z equals to 109। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगर हम बात करें
तो सबसे पहली बात तो 109 किसके किसके बीच में आएगा सर, इन दोनों के बीच में। तो ये वाला जो छोटा है उसको अपन क्या लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 86। पीरियड नंबर क्या होगा बच्चों, पीरियड नंबर 7, जो अपर वाले का रहेगा वो पीरियड नंबर। अभी मुझे बताओ 7 पीरियड का ट्रिक क्या है, ये रहा 7s 6d 5f एंड 7p। क्लियर है? तो चलो इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। 86 में 2 ऐड करो 88, 88 में 1 ऐड किया 89, 89 हो गया। तो बताओ 89 और 109 में कितने का डिफरेंस है, 0। क्या गड़बड़ किया, 89 ही हुआ ना, 86 प्लस 2, 86 प्लस 2 कितना हो गया, हाँ बोलो 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 1 89। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों, 20। तो अगर 20 का डिफरेंस आ रहा है तो मुझे बताओ यहाँ पे 14 चले गए कि नहीं चले गए, 14 चले गए। तो 14 चले गए बेटा, तो 6 बच गए। तो 6 बचते ही बेटा अभी वापस इधर आना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 और ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में। सो इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। टोटल करो 86 प्लस 2 80, 88, 88 प्लस 7, 88 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 88 प्लस 7 बेटा 95, 95 में 14 ऐड करो 109, बराबर आ रहा है, परफेक्ट है। बट लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा एफ में गया कि डी में गया, डी में। सो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर के लिए अपन कितना ऐड करेंगे, डी ब्लॉक के लिए 2। सो 2 प्लस 7 9, ठीक है ना। 2 प्लस 7 क्या आ जाएगा बेटा 9। तो 9th वाले में देखो कौन रहेगा, आयरलैंड में नीचे ही है मिथेनेरियम, तो सब मैच होना ही होना है, ठीक है। तो मैंने टोटल 11 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं और भी मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। आई थिंक अभी सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कैसे ब्लॉक ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर और थोड़े टफ एग्जाम्पल लेते हैं। Okay students, so let's move to the next example. Example number 12. EU यूरोपियम Z equals to 63। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इनको भी सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान देना। अगर हम बात करें 63 की, तो 63 किसके किसके बीच में आता है, 54 एंड 86 के बीच में। लोअर नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करेंगे, दैट इज xenon 54। और पीरियड नंबर हो जाएगा बच्चों अपर एलिमेंट का, दैट इज 6th पीरियड की बात करें तो ट्रिक है बच्चों 6s 5d 4f एंड 6p। इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे था 54 में 2 ऐड करेंगे 56 हो जाएगा, फिर इधर एक ही जाएगा 57। तो अगर ये 57 हो गया तो बचा कितना, अभी इसमें मत भरना आगे के, पहले f में जाएगा। 54 प्लस 2 56 प्लस 1 57। तो 57 और 63 माइनस करूंगा तो बेटा 6 आएंगे। तो f में तो 14 जा सकता है, मेरे पास तो 6 ही है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग f ब्लॉक एलिमेंट की तरफ आए। सो दिस इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट f ब्लॉक। और f ब्लॉक में बेटा ग्रुप नंबर फिक्स्ड ही होता है, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मैंने पहले ही लिखवाया था ग्रुप 3 फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 में उनको स्टार मार्क करके डाला जाता है और फिर पूरे के पूरे सब एलिमेंट्स नीचे रखे जाते हैं। तो सबका एक ही ग्रुप होगा, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 13, अगर हम बात करें प्लूटोनियम Pu दैट इज Z इक्वल्स टू 94। प्लूटोनियम Z इक्वल्स टू 94, ठीक है। चलिए अभी इसको कैसे डिस्कस करेंगे। 94 बेटा किसके किसके बीच में आएगा, 86 एंड 118। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन सबको सॉल्व करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, आपको भी बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो 86 एंड 118, तो यहाँ पे रेड ऑन आ गया तो ये 86 हो जाएगा। बता पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर 7। तो 7 होगा तो बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 7s 6d 5f 7e। चलो मेरे साथ फिल इन करते हैं। 86 प्लस 2 88 हो गया, 88 प्लस 1 89। इसमें 1 भरने के बाद इधर पहला 14 आना चाहिए। 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89 हो गया। तो बचा कितना 5। तो 5 तो इसका कैपेसिटी 14 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, F में। तो इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर इसका फिक्स्ड होता है 3। सो सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 14, लॉरेंशियम Z इक्वल्स टू 103। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई करो।
103 बच्चों किसके किसके बीच में आता है? 86 एंड 118 के बाद बीच में। तो बताओ, सबसे पहले रेडॉन आएगा, यहाँ पे रेडॉन का बच्चों 86 लिखा जाएगा, और यहाँ पे पीरियड नंबर अपर नोबल गैस का दैट इज 7 हो जाएगा। तो बताओ ट्रिक क्या आएगा? 7s 6d 5f एंड 7p। क्लियर है? चलिए बताइए, यहाँ पे इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद इधर 1 जाएगा। तो आप बताओ 86 प्लस 2 88 प्लस 1 89। सो 103 में से 89 माइनस करोगे कितना आएगा? 14। तो 14 आया तो इसका तो कैपेसिटी भी 14 ही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी तो बेटा एफ ब्लॉक में गया। किस में गया? एफ ब्लॉक में। तो इस वजह से बेटा हम लोग इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक आया तो ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। एंड लास्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं ओजी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज 118। ये तो नोबल गैस है सर, तो मुझे था बेटा ये इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों को ही लेगा। वैसे भी हमने पहले भी इसी को लिया था। तो बच्चों इससे तो पीरियड नंबर पता चल ही गया, कौन सा? 7। और इसके पहले जो नोबल गैस है वहां से शुरू करेंगे। रेडॉन पहले भी हमने एग्जांपल ऐसे ही सॉल्व किया था 86। तो 7 पीरियड है तो 7s 6d 5f 6 7p। ठीक है, चलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इसमें बताओ 2, इसमें कितना जाएगा? पहले 1, यहाँ पे 14। तो बताओ 86 प्लस 2 चलो 86 प्लस ये कर दो 14, कितना हो गया? 100 हो गया, 103 हो गया, 103 बहुत बाकी है, इसमें 10 भर दो। तो बताओ यहाँ पे कितना? 86 प्लस 14 100 112 हो गया, 112। तो बचा कितना? 6। तो इसका मतलब इट इज अ डैश ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एंड ग्रुप नंबर हो जाएगा इसका। पी ब्लॉक के लिए ट्रिक क्या है? 12 प्लस 6 दैट इज 18। हो गया, कितना इजी था। तो स्टूडेंट्स अगेन आई एम सेइंग बहुत ही इजी था। आपको मैं सच बोलूं, आपको ट्रिक्स के साथ पढ़ना है, और वो भी आरपी ट्रिक्स। पूरा का पूरा केमिस्ट्री ऑनलाइन होने वाला है बच्चों। पूरा का पूरा केमिस्ट्री में हर एक चीज में ऑनलाइन में सिखाने वाला हूँ। पूरा का पूरा कोर्स डिजाइन किया जा रहा है इस तरीके से कि आपका शॉर्ट 101% रिजल्ट आएगा। सो आप अगर मेरे साथ में केमिस्ट्री पढ़ते हो, मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूँ कि आपका नीट में 40 प्लस क्वेश्चंस और जेईई में 18 प्लस क्वेश्चंस 101% राइट होंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए रॉन्ग हो ही नहीं सकता। हमने इजी से स्टार्ट किया था, यू हैव सीन, मैंने सोडियम कैल्शियम से स्टार्ट किया था और मैं 118th एलिमेंट पे आ रहा हूँ। मेरा सेम ट्रिक फॉलो हो रहा है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स याद कराए। एट द सेम टाइम मैंने किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड फाइंड आउट करना सिखाया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट शेल में जा रहा है। ठीक है ना, लास्ट शेल को हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। अगर मैं बोलूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो लास्ट शेल में जा रहा है, मतलब अल्टीमेट शेल। अगर उससे कम होगा दैट इज डी ब्लॉक, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। पेन अल्टीमेट शेल। ठीक है, और अगर उसके भी अंदर होगा जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री पेन अल्टीमेट शेल। तो बच्चों ये कुछ नई चीज सीखी आपने, ध्यान देना। लास्ट शेल, अगर कोई एटम है ठीक है, इस शेल को क्या बोलेंगे? अल्टीमेट शेल, लास्ट। इसको पेन अल्टीमेट शेल, उसके अंदर वाले को प्री पेन अल्टीमेट शेल। तो इस वजह से याद रखना, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, जो एस का नंबर रहेगा वही पी का भी नंबर रहेगा। तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स बिकॉज उनका खाली अल्टीमेट शेल खाली होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, इनका एक नंबर कम हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव 2 शेल्स इन कंप्लीटली फिल्ड, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाता है किस ऑर्बिटल में? पेन अल्टीमेट शेल में कि अल्टीमेट शेल में? पेन अल्टीमेट शेल। डी ऑर्बिटल ऑफ विच शेल? पेन अल्टीमेट शेल। अगर मैं बात करूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस शेल में जाता है? प्री पेन अल्टीमेट शेल ऑफ विच? एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेन अल्टीमेट शेल। इज इट क्लियर बच्चों? तो स्टूडेंट्स ये वाली चीजें तो आगे फ्यूचर में वापस आएगी, डोंट वरी। अगर ये वाला पार्ट इतना क्लियर नहीं तो ये तो आगे वैसे भी आने वाला ही है, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज हमने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट याद कर लिए। दूसरी बात, आज हमने पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का
किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो हम उसका लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इस लेक्चर के एंड में आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है जिसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। तो स्टूडेंट्स विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वो क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड मुझे भी बहुत मजा आया सिखाने में, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।